अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। पंजाब में और बिलखसूस अगर हम लाहौर में हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे जहन में चंद एक बड़े बड़े सरकारी हस्पताल हमारे जहनों में आते हैं, जिनके अंदर जो है सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम, मियो हॉस्पिटल, ये तमाम हस्पताल जो है यहाँ पर सर फहरिस्त हैं और यहाँ पर पूरे पंजाब से लोग अपना यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता ये जो जितनी भी यहाँ पर जो सियासी अनसर्टेनिटी चल रही है उसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो नुकसान है, उसका जो खमियाजा जो है वो यहाँ पर इन सरकारी हस्पतालों के अंदर मौजूद लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि जनाब के इन अस्पतालों में जो है जो महंगी अद्वियात हैं वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर लिख कर देते हैं और लिहाजा जो मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर दवाइयाँ जो है बाहर फार्मेसी से जाकर ख़रीदते हैं। अस्पताल के अपने अंदर जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर डॉक्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं हैं और डॉक्टर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब ये वाले जो टेस्ट है आप किसी बाहर की लेबॉर्ट्री से जाके करवाएं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क होता है। अभी भी आप यहाँ देखिए, अभी भी मैं सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक डॉक्टर के सर के ऊपर तकरीबन 70 पेशेंट खड़ा हुआ है। डॉक्टर इमरान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रेसिडेंट हैं YDA के सर्विसेज अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, मैं देख रही हूँ ये डॉक्टर्स बेचारे बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। लोग यहाँ पर हमें बताते जनाब, ये दवाइयाँ नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते। आप बताएं ना, शायद क्या पता हम शायद गलत हों, हम शायद हमारी मालूमात उतनी ना हो। आप बताएं, यू बीइंग द डॉक्टर एट सर्विसेज हॉस्पिटल, आप बताएं व्हाट इज़ द एक्चुअल पिक्चर। जिस तरह कुछ चीज़ें अल्फाजों से बयान की जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको विजुअल्स खुद बता देते हैं। अगर आपके कैमरामैन अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखें, आप यहाँ पे देखें कि कतारें लगी हुई हैं, बल्कि कतार तो लगी नहीं है। ये एक कोई भी अस्पताल तो नहीं, ये कोई जंगल का समा लग रहा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन मरीज़ों की इतनी ज़्यादा तादाद है कि डॉक्टर बेचारा क्या करे। जहाँ तक बात आई अद्वियात की, जहाँ पे बात आती है टेस्टों की, देखें डॉक्टर का एक सरकारी मुलाजम है, जैसे कि कोई आर्मी का बंदा होता है, जैसे कोई पुलिसमैन होता है, जैसे कोई बैंक का मुलाजम होता है। डॉक्टर भी एक मुलाजम है। डॉक्टर ने अद्वियात घर से नहीं लेके आनी, डॉक्टर ने स्ट्रेचर व्हील चेयर घर से नहीं लेके आना, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर घर से नहीं लेके आना, डॉक्टर ने बेड अपने घर से नहीं लेके आना। अगर आपके पास 100 बेड की एमरजेंसी यहाँ सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे डेली बेसिस पे 3000 से 5000 मरीज आ रहा है, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, और यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 डॉक्टर जो कि अमला मौजूद है। कहीं भी अगर आप बातें करते हैं इंग्लैंड की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, वेस्टर्न कंट्री की, अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर उस तरह की प्रैक्टिस करे, उस तरह की आपको अद्वियात लिखे, उस तरह की आपको फैसिलिटीज़ हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, तो आप अपने अस्पतालों को भी अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के निज़ाम के तहत अपग्रेड करें। आप किस किस्म की मसाले आप दे रहे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रही है। मुझे अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, कितनी दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, ये दवाइयाँ बाहर से लाएं, ये दवाइयाँ अस्पताल में नहीं। ये जो बात मानने के लिए मैं तैयार ही नहीं कि ये बात डॉक्टर, ये भी एक मिथ है कि डॉक्टर यहाँ पे इमरजेंसी में बैठा है, जिस तरह के आपने खुद दिखाया कि वो उसको तो एक टाइम ही नहीं कि वो बाहर से क्या लिखे अंदर से क्या लिखे। वो पहले एक पलक झपकने में उसको चेक कर ले। दूसरी बात ये है कि अगर अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं है, डॉक्टर ने अद्वियात लिख देनी है, डॉक्टर ने अद्वियात लेके नहीं आनी। अगर अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं है तो वो फिर मरीज की जान बचाने के लिए चाहे बाहर से ले, मरीज की जान इंपॉर्टेंट है ना उस टाइम। तो हमने तो ये लिखनी है कि भाई आप जहाँ से भी लें, अंदर से ले, बाहर से अद्वियात जाके लगाएं। लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस ये है, देखिए ये तो इंतज़ामी मसले हैं, ये इंतज़ामी मसले, मुझे ये लगता है मैं जब भी इधर आऊँगी ये इंतज़ामी मसले यहाँ पर हल नहीं हो सकते। दवाइयाँ बाहर से लाते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, दो बातें समझने की ज़रूरत है आवाम को कि असल में डॉक्टर हजरात का काम है इलाज करना। उस इलाज के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो है लॉजिस्टिक्स। उस लॉजिस्टिक्स के अंदर दवाइयाँ आती हैं, उस लॉजिस्टिक्स के अंदर स्टाफ आता है, उस स्टाफ के अंदर नर्सेज स्टाफ, उसके अलावा पैरामेडिक स्टाफ, उसके अलावा जो वार्ड बॉयज़ होते हैं ये स्टाफ। इसके अलावा और लॉजिस्टिक्स में क्या ज़रूरी है, अद्वियात ज़रूरी हैं। जो अद्वियात एक एमरजेंसी ड्रग्स हैं,
और दूसरी आम रूटीन में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चल रही है। इमरजेंसी आपको अभी आप देखें, अभी अगर आप देखें आपका कैमरा में एक बेड है, यहाँ पे 3 मरीज जहाँ पे बैठे हुए हैं। आप खुद बता दें, एक ये पेशेंट को लेट के ड्रिप लगानी चाहिए, बैठ के लगा रही है क्योंकि 2 मरीज और यहाँ पे मौजूद हैं और कई मरीज बेचारे खड़े हुए हैं। मैं दिखा भी देती हूँ और जाहिर बात है ये आप जो सिचुएशन देख लें, और ये ऐसा भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये कोई मेडअप सिचुएशन हो। आप जिस टाइम आएंगे आप इस अस्पताल में आपको यही नज़र आएगा 1 2 3। आप भी पेशेंट हैं आंटी, वो भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, बच्ची भी यहाँ पेशेंट है, बच्ची यहाँ पर बैठ के ड्रिप लगा रही। बेटा कोई बेड नहीं मिला आपको लेटने के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई बेड नहीं है लेटने की। और हुआ क्या आपको? मेरा बीपी फुल लो है। अच्छा। बीपी लो की वजह से वॉमिट्स आ रही हैं और यहाँ पे लेटने की फैसिलिटी नहीं है। मतलब मुझे बेहोश हुई हूँ तो मैं यहीं पे बेहोश हुई हूँ, मुझे किसी ने लेटने की जगह नहीं दी, तो यहाँ बैठ के डिप। और अभी तो इसके लिए आंटी बड़ा ज़रूरी है कि बच्ची लेटे, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो ताकि उसका ज़रा जिस्म ज़रा रिलैक्स हो। पेशेंट ज़्यादा ना इसलिए बेटा नई जगह है, जगह की वजह से फिर ऐसे ही ट्रीटमेंट हो रही है। हाँ सब मजबूर है। आंटी तो रहे ना, मैं उधर ज़रा चलती हूँ। आंटी आप बताएं क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ मजबूर है सब, पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि मजबूर हैं, क्या करें। आंटी आपको क्या हुआ है? मैं कैंसर की मरीज है, मेरी बाजू में दर्द है, पीछे से दर्द आता है, समझ नहीं आती, एक टीका लगा है, दर्द नहीं रुक रहा। आंटी कैंसर की दवाइयाँ मिल रही हैं? वो तो मैं उधर से इलाज है, इधर में इमरजेंसी में अभी आया। ये बाजू को तकलीफ हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के यहीं से प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आइए आपको एक और ज़रा सूरत हाल दिखाते हैं कि एक बेड पर हमने 2 पेशेंट तो देखे थे, लेकिन एक बेड के ऊपर यहाँ पर 5 पेशेंट भी मौजूद हैं। आप ज़रा दिखाइएगा राना याद साहब कि ज़ाहिर बात है ख़वातीन है। सबसे पहले हमने पूछा है पहले कि इनकी फुटेज बनाए कि ना बनाए। 1 2 3 4 5 ये 5 ख़वातीन जो है यहाँ पर 2 बेड्स के ऊपर इनको यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। 5 की 5 ख़वातीन को यहाँ पर ड्रिप्स लगाई गई हैं। कोई होशमंदी का कोई मुकाम हो, कोई जागने का मुकाम हो, कोई आंखें खोलने का मुकाम हो, तो खुदारा ज़रा अपनी आंखें खोलिए और आप ज़रा देखिए कि मैं कोई इमोशनल बात नहीं करती यहाँ पर कि अगर आपके घर में ऐसा होता तो आप क्या करते। भाई आपके घर में ऐसा नहीं होता, हमें पता है, हमें पता है। आपको छींक भी आ जाना तो आप इन अस्पतालों में तो आप नहीं आते। कम से कम आप पाकिस्तान के किसी बड़े अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, आप यहाँ पर कम से कम नहीं आएंगे। बाजी क्या हाल है? बस ठीक हो। हाँ, ये कोई जगह वगह नहीं मिल रही आपको बैठने की? कोई आपको सुकून से बैठ ही जाए कम से कम? नहीं मिल रही। क्या हुआ आपको? मेरे सिर में बहुत दर्द और पित्ते में बहुत दर्द। पित्ते में भी दर्द है। बाजी क्या हाल है? ड्रिप लगी हुई है? कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बैठने की कोई जगह नहीं मिली? नहीं, ऐसा ही बैठे हैं। कदों ਦੇ ऐसे में बैठे हो? ਜਦੋਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ हैं। हाँ, कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैठे? 12:30 ਵਜੇ ਦੇ। 12:30 तो ਹੁਣ तो 2 घंटे हो गए ने। ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੁਣ ਡ੍ਰਿਪ ਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हाँ, ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं है ਕਿਤੇ, इस तरह ही बैठ है। तो बैठने की तो जगह ठीक नहीं है ना, मसला ये है। हाँ जी, ये ज़रा दिखाइएगा कि ये कितनी छोटी छोटी जगहों के ऊपर ये ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पर बेड ही नहीं है। वो देखें, ये देखें जी, ये एक और ख़ातून यहाँ पर हैं, इनको तो खैर यहाँ पर खैर से बेड ही में नहीं मिल रहा। बाजी क्या हुआ? बेड नहीं मिल रहा? बेड नहीं मिल रहा। बेड नहीं मिल रहा। क्या हाल है? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हो जाओगी ठीक है इंशाल्लाह ताला। दुआ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओगी। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा मैं क्या करूँ, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सलाम पेश करती हूँ आप डॉक्टर्स को जो इस कदर में क्या मैं बात करूँ, इस तरह के हालात में आप लोग यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। किधर है भाई गवर्नमेंट? मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि बच्चे देख लें, हमारे नर्सेज हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि जो आपकी HR है, डॉक्टर्स की शदीद कमी है अस्पताल में। WHO की अगर रिकमेंडेशंस देखी जाए, बेड्स की पर कितने मरीज है इस टाइम यहाँ पर? यहाँ पे एक डॉक्टर पे 10 बेड हैं। और एक बेड पे आपने 5-5 मरीज दिखाए हैं। तो अगर 10 बेड है तो एक डॉक्टर पे 50 मरीज इस टाइम डिपेंड कर रहा है इमरजेंसी के अंदर। तो एक बेचारा डॉक्टर किस किस को दवाई लगाएगा, किस किस को लिखेगा? वो क्या रोबोट है? अगर आपने तशखीस करनी है उस पर भी तो 4-5 मिनट चाहिए कि इसको क्या है, इसको फीवर है, इसको कोई सर्जरी चाहिए, इसको इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी हो जाए फिर आपको वहाँ पे CPR अंदर हमारा है। CPR अगर कोई इमरजेंसी है, अगर कोई तशवीशनाक हालत है, उस पर CPR चलता है, उस पर घंटा लगता है उसके लिए जान बचा
जाने वाली अद्वियात उसके लिए। मेरी बात सुनिएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के शायद जहरों में या भाम आ जाए, अच्छा मीडिया है ना, तभी ऐसी सूरत हाल दिखा दी। आप ये बताइएगा, हर वक्त ये ऐसी सूरत हाल रहती है यहाँ पर? 24/7 ये सर्विसेज हॉस्पिटल टर्शी केयर हॉस्पिटल है, पूरे सूबे का बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें 24 घंटे जब मर्जी है, दिन आए रात, सुबह ईद वाले दिन आए, आप चाहे कोई हॉलीडे पे आए, आप देखेंगे ऐसे ही रश होगा। डॉक्टर ऐसे ही 24 घंटे काम कर रहेगा। बच्ची को बेड नहीं मिल रहा है, इसका क्या करना है? अब देखें, अगर इसको बेड नहीं मिल रहा, लेकिन हमने इसको उधर ही चेयर पे ही चेक कर रहे हैं। आपने ये तो चेयर पे देखी है, कई मरीज बेचारे फर्श पे लेटे हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा तो फर्श पे। डॉक्टर का काम इलाज करना है, हमने इलाज करना है। दवाइयाँ, अद्वियात, चेयर्स, बेड्स, ये गवर्नमेंट का काम है। दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट को, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, गवर्नमेंट को नए अस्पताल बनाने चाहिए सरकारी। अगर आपका अरबों का बजट है, जो कि भाई बात सुना, इधर आएगा, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ डॉक्टर साहब। ये दवाइयाँ इसको अस्पताल से मिली है या अस्पताल से मिली है? ले ले। अब इनको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने दवाई लिख दी, ये फार्मेसी से ले आया। मसला ये है कि हमारे पास इस टाइम 3 से 4 नर्सेज होंगी जो कि 3-4 हज़ार पेशेंट्स को डील कर रही है। उन्होंने दवाई लगानी है, उन्होंने आईवी लाइन लगानी, ड्रिप लगानी। आप देख लें, नर्स बेचारी काम कर रही है बेड पे, ये बेचारा आप ढूंढेगा, डॉक्टर ढूंढेगा, वो एंड वाले बेड पे, वो देखें वो वाइट कपड़ों में, तो वो वहाँ पे वो किस को लगाएगी दवाइयाँ, जब तक वो बेचारी यहाँ तक पहुँचेगी, ये ना हो कि मरीज कोलैप्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इंक्वायरी फिर लगती है डॉक्टर पे, नर्स पे, उनको टर्मिनेट किया जाता है, उन पे लान तान की जाती है। हुकाम बाला को ये सोचना चाहिएगा कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें तो डबल की हैं, आपने देखे जाते जाते सीएम साहब ने ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें डबल कर दी। अगर आप सोसाइटीज बना रहे हैं, स्टाफ की तनख्वाहें डबल करके चलेगा। अगर आपने जो बेचारे मुजाहिद वाइट कोट के अंदर अपने वाइट कपड़ों में नर्सिस जहाँ काम करी, आपने उनके लिए क्या काम किया? आपने मरीजों के लिए क्या काम किया? आपने नए अस्पताल बनाए, आपने बेड्स में इजाफा किया। तो करके गए वो मेरे भाई। ऐलानात तो हर गवर्नमेंट कर रही है। ऐलान करने को मैं यहाँ पे मैं ऐलान कर देता हूँ कि आज आप मुल्क की प्राइम मिनिस्टर आप बन नहीं जाएंगी। ज़बानी जमा खर्च से हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें अपने जो अवाम है, जो आपको वोट देते हैं, जो आपको अवाने बाला में पहुँचाते हैं, आपने उनकी दादरसी करनी है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट है ये नाकाम हो चुकी है। आगे जरा बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद 1-2 पेशेंट्स के साथ जरा यहाँ पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अंदर जरा हम चलते हैं, इमरजेंसी के अंदर से और चलते हैं, वो भी आप देख लें जरा वहाँ पर कि एक बेड के ऊपर अगेन वही हमें 2 पेशेंट हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह 3 ये तो नज़र ही नहीं आई। देख लो, हाँ ऐसे तो ना होना चाहिए। हाँ, क्या कहती हैं आप कि सरकारी अस्पतालों में एक सहूलत क्या मिल रही है? कोई बात नहीं सुन रहे। हाँ जी, तरले मिनता भाग के जा रहे हैं, तरले मिनता वो बखरे डांट दिया। एक मरीज वालों परेशान को तो डांट पड़ती है। वो भी कहते हैं ना, वो भी मजबूर है बेचारे, कहते हैं इतना उनके ऊपर बोझ है, वो क्या करें? नहीं क्या करें, इसका भी तो होना चाहिए ना, मरीजों की केयर होनी चाहिए। ठीक कह रही है जनाब। ये देखें आप जरा, 1 2 3 उस बेड पर भी 2 पेशेंट्स, इस बेड पर भी यहाँ पर 2 पेशेंट्स। ये बेचारी बच्ची कब से यहाँ घूमे जा रही है, इस बेचारी बच्ची को यहाँ बेड नहीं मिल रहा। पीछे ज़रा आ जाए, फिर मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, फिर ब्रेक लेते हैं। खैर ये देखें 2 पेशेंट्स, ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर आना ये इटसेल्फ इतना बड़ा ही मसला है। मुझे लगता है कि सिर्फ 1 घंटे का शो डेडिकेट करने से यहाँ पर मसले नहीं हल हो सकते। और आई एम श्योर कि ये मसले क्या नज़र नहीं आते, कि इनको पता नहीं है कि यहाँ पर इश्यूज़ क्या है, इनको पता नहीं है कि यहाँ बेड्स नहीं है, कि इनको नहीं पता कि यहाँ पर डॉक्टर्स पूरे नहीं है, इनको नहीं पता यहाँ पर नर्सेस पूरे नहीं है। रोल रहे मरीज, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों के चक्कर में। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद मैं आपको एक वार्ड में भी लेके जाऊँगी, उस वार्ड की क्या हालत ज़ार है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम आपको जो है लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार दिखा रहे हैं। अभी हम लोग एक और मेडिकल यूनिट के बाहर मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है जो सिचुएशन है वो हम सबके यहाँ पर सामने है। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जो टेस्ट होते थे
उसकी सहूलत भी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। और जाहिर बात है ये जो शफलिंग जो है यहाँ पर वो ऑब्वियसली यहाँ पर इसलिए हो रही है कि सरकारी जो मामलात हैं उनकी अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे प्रोग्राम में अक्सर मुझे ये बात करते हैं कि जनाब कि जब शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तब यहाँ पर लोगों को कैंसर की भी जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर मुफ्त में मिलती थी। ये प्रोग्राम करने से पहले मैं अभी ऊपर भी एक वार्ड में गई थी, वहाँ पर मुझे चंद डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि कभी कभार इतनी ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कि एक सिरिंज तक जो है वो इन अस्पतालों में नहीं मिलती है। अरबों रुपए के बजट्स यहाँ पर रखे जाते हैं हर साल सेहत के हवाले से, लेकिन इन अस्पतालों की हालत ज़ार यहाँ पर बेहतर होने के लिए या तब्दील होने के लिए हमें यहाँ नज़र नहीं आती हैं। डॉक्टर नसीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम ये अक्सर देखते हैं कि ज़ाहिरी बात है इन अस्पतालों में बड़े अंडर प्रिविलेज लोग ही आते हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर उनके पास पैसा हो तो बराबर में एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल मौजूद है तो लोग फिर शायद वहाँ पर चले जाएँ। आप ये बताइएगा कि अद्वियात यहाँ नहीं मिल रही हैं, टेस्ट यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, आपको बतौर डॉक्टर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए? हमें ना डायरी रूटीन के हिसाब से जब हम ड्यूटी पे आते हैं सुबह तो हमने हर चीज़ देखनी होती है। ऐसी होती है कि हमने कंप्यूटर देखना होता है कि पेशेंट के जो है हमने लैब्स भेजने होते हैं, वो देखने जो है जो रिपोर्ट्स आई हुई होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। कभी तो हमारा ये है कि सिस्टम नहीं चल रहा होता, इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता, फिर हम वो अटेंडेंट जो रात भर अपने मरीज़ की नर्सिंग केयर में गुजारता है वो सुबह हम उनको पर्ची बना के देते हैं फॉलोअप के लिए, उनको लैब भेजते हैं, लैब से वो आते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं लैब के टेस्ट जो है वो आ गए कंप्यूटर पे, फिर हम चेक करते हैं, फिर वहाँ पे हमें जो है आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेट का है, मसला यहाँ पे है अद्वियात नहीं आ रही होती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उसकी जो है कमी होती है। साथ में सिरिंजेज अगर 5 cc सिरिंज होती है वार्ड में तो 10 cc नहीं मिल रही होती, जब 10 cc होती है तो 5 cc नहीं होती। तो ये सारे मसले हैं। और ये डॉक्टर साहब ये जो मामला जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, देखिए एक सिरिंज एक बेसिकली बहुत ही बेसिक मसला है, सिरिंज है, एक 5 cc की सिरिंज है और एक जाहिर बात है 10 cc की सिरिंज है। अगर वो भी नहीं मिल रही है, अगर ऑन एंड ऑफ वो भी नहीं मिलती है, फिर ये बेचारे मरीज़ कहाँ जाए जो इतना रश डाल के यहाँ बैठे हुए हैं? ये चीज़ तो फिर गवर्नमेंट के सोचने की बात है ना कि पेशेंट्स को अगर इतनी ज़्यादा छोटे माइन्यूट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दे आर द वंस दैट आर रिस्पांसिबल एंड दे शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। जो सीधी सी बात है। आपको क्या फिर मुश्किलात आती हैं ट्रीटमेंट्स में? मुश्किलात ट्रीटमेंट्स में ये आते हैं कि आपके टेस्ट जो होते हैं वो अगर हो भी जाते हैं यहाँ से देर नॉट रिलायबल। मेरा एक पेशेंट है उसको कल्चर चाहिए ब्लड का, और मैं अगर ब्लड कल्चर यहाँ से करवाती हूँ उसमें कुछ भी नहीं आता। मैं अगर वही टेस्ट कल्चर आगा खान के लैब से कराऊँ या चुगताई से कराऊँ उनमें वही ऑर्गेनिज्म प्रेसिपिटेट हो जाता है जिसके अकॉर्डिंगली फिर मरीज़ बेहतर हो सकता है। बट यहाँ पे टेस्ट अगर होते भी हैं देर नॉट रिलायबल इन दैट सेंस के रिजल्ट्स ही नहीं आते। देखिए बेसिकली कितनी बड़ी ये बात है कि जो अस्पताल के अंदर विद इन लेबॉर्ट्री जो टेस्ट हो रहे हैं उससे जो है यहाँ के अपने डॉक्टर्स मुतमईन नहीं होते हैं। अंदर ज़रा यहाँ चलते हैं और हाँ जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, आप इधर ही आप होते हैं किसी पेशेंट के साथ आप यहाँ पर आए हुए हैं? अच्छा जी, सहूलत बताएं ना जी। सहूलत इधर डॉक्टरों की तो बहुत अच्छी है, लेकिन सफाई तो इतनी गंदी है। बाथरूम का हाथ देख लें, मरीज सही होने की बजाय बीमार हो रहे हैं। गंदगी देख लें, ये देख लें, स्मेल देख लें। कब आए आखिरी बार, कब आया स्टाफ साफ करने के लिए? सुबह का ही आया। वो सिर्फ झाड़ू मार दिया तो चले गए, ना टाकी ना। मुझे ये बताइएगा, चले ये मसाइल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अस्पताल में बिल्कुल नहीं है। बाहर से जो लिख के लेते हैं बाहर से ला रहे हैं। कौन सी दवाई अब तक आप बाहर से लाए? आप जरा काफी चीजें ला चुकी हैं। मास्क, ऑक्सीजन मास्क है वो अभी तक बाहर से 2 मरतबा ले आए हैं। टीके कुछ लिख के दे रहे हैं वो बाहर से ला रहे हैं। मतलब अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकारी जो दवाइयाँ हैं वो नहीं। ब्लड बैंक पे चल जाओ, वो बैग लेना वो भी बाहर से ला रहे हैं। 800 का बैग है। फिर वो जो चेक करना उसके 50 रुपए लैदा ले रहे हैं। फिर सैम्पलिंग के लिए वो 100 लैदा ले रहे हैं। हर चीज पैसों की हो रही है। कुछ टेस्ट इधर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। कुछ और कौन से टेस्ट है जो हो रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन काफी हो रहे हैं टेस्ट, लेकिन दवाइयों का ज्यादा इशू आ रहा है। दवाइयाँ नहीं मिल रही यहाँ पर? नहीं, वो नहीं मिल रही। ठीक है, दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। और ये जाहिर बात है पेशेंट्स। जी प्लीज श्योर। हम यहाँ से तकरीबन पिछले कोई 4 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। इस वार्ड पे आप साइज देख लें और यहाँ पर बेड्स की तादाद देख लें, ठीक है। और इसके मैं स्पेशली आपको बोलूँगा कम से कम इसकी सफाई की तरफ कैमरा मारें। अब इतने बुरे हालात हैं, मतलब यहाँ पर मास्क के बगैर जो है ना वो आप खड़े नहीं हो सकते। इतनी बुरी हालत है वॉशरूम्स वगैरह की। और टोटल बेड की तादाद देखें। और हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर खड़े हैं, बैठने के लिए हमारे पास बेंच मौजूद है। ऐसे ही है। मतलब आप कितनी देर तक खड़े होकर यहाँ पर जो है वो गुजारा कर सकते हैं। ना सिर्फ सर्विसेज की ये हालत नहीं है, मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है ना वो ये नहीं सिर्फ सर्विस, जनरल हॉस्पिटल से मैं मियो देख
म्यू हॉस्पिटल का भी यही हाल। तो मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का कि जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, हमें भी कम से कम उस तरह की सहूलतें पाकिस्तान में मुहैया कर दें। या ये जनीवा जैसी जो आप गए अभी रिसेंटली, आपकी बेटी गई है वहाँ पे सर्जरी कराने, तो वो सर्जरी आप इन हॉस्पिटल से कराएं। कम से कम आपको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम जो 75 सालों से जिनका आप खून पैसा लूट रहे हैं और खा गए हैं, ठीक है, उनको जो आप सर्विसेज दे रहे हैं 75 सालों से, वो ये वाली हैं। और अपनी सर्विसेज लेने के लिए आप जनीवा या न्यूयॉर्क की तरफ चले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ज़रा ये दिखाना भी चाहती हूँ कि बाद सिर्फ यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, यहाँ पे दवाइयाँ बाहर से ला रहे हैं। वो तो नाम दवाइयाँ मिलना मतलब वो वाली मेडिसिन है जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, वो तो सबको मिल रही हैं। जो अच्छी और जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है वो सारी जो रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर, वो सारी बाहर से लेके आनी पड़ती है हमें। और उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह हैं, मोस्टली जितने भी एक्सपेंसिव टेस्ट हैं वो ज़्यादातर बाहर से हो रहे हैं, वो पे ऑफ है। उसके अलावा सिटी स्कैन और CBC, ये जो नॉर्मल टेस्ट हैं डेली रूटीन वाले, वो यहीं पर हो रहे हैं। लेकिन महंगे टेस्ट जो हैं वो बाहर से हो रहे हैं। चलिए ठीक है। और ज़रा मैं आपको ज़रा दिखाना भी चाहती हूँ, सफाई की आप यहाँ बात करें, मैं ज़रा आपको दिखाना भी यहाँ चाहती हूँ। मैं एक सेकेंड कि आप ये बेचारा ये मरीज़ यहाँ लेटा हुआ है, इस बेचारे मरीज़ का ज़रा आप यहाँ पर ये तकिया आप देखें। ये बाजी आप घर से लाए हैं, यहाँ का तकिया है ये घर से लाए हैं। घर से लाए हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। आप क्या सहूलत मिल रही है यहाँ पर? बस हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे खर्चा ऐसे जा रहा है हमारा, हमारी कोई हेल्प की जाए। सही सही। बस मुतमईन है आप यहाँ इलाज से कि नहीं? जी मेरे कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, बस ठीक है। पेन होती है, कभी दर्द, कभी सर दर्द। हाँ जी कह दी हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और अच्छा मैं वैसे बड़े मज़े की बात बताऊँ, जब मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जब थी मिनिस्टर यहाँ पर, तब इन वार्ड्स के अंदर जो है ना मीडिया के कैमरे को लाने की इजाज़त नहीं होती थी और वो बड़ा बुरा मनाया जाता था। बल्कि गेट के बाहर ही जो है वो जो गार्ड होता था वो बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा करता था और वो बार बार धमकियाँ भी देता, जनाब कैमरा ज़रा अंदर लेके जाके दिखाएं, आपको बताएंगे कैमरा आपका कैसा तोड़ते हैं। तो शायद ये बेड के ऊपर 2 पेशेंट मूव किए हैं, वो शायद आपने आना था, इस वजह से बाकी बेड उन्होंने खाली कर दिए हैं, वरना तमाम बेड्स के ऊपर 2 से 3 पेशेंट और एक पेशेंट बेंच के ऊपर बिठा देते थे। ये मतलब आप ये दोनों पेशेंट हैं? ये दोनों पेशेंट हैं। आप इधर दिखाएं जरा कैमरा करने यार, जरा इधर आइएगा, आप आपको जरा दिखाते हैं हम जरा आपको। यहाँ पर 2 पेशेंट्स यहाँ लेटे हुए हैं, एक ये आचार्य अंकल जी लेटे हुए हैं यहाँ पर और एक उनके बराबर में ये बच्चा यहाँ लेटा हुआ है, इनको भी ड्रिप लगी हुई है, इस बच्चे को भी यहाँ पर ड्रिप लगी हुई है। आप बाजी आप किसके साथ यहाँ पर आई हैं? आप इनके साथ हैं यहाँ पर, एक बेंच पे 2 लोग लेटे हैं। नहीं बेंच 3 दिन हो गए हैं, बेंच इधर है नहीं, हम रात को भी खड़े रहते हैं और सुबह भी खड़े रहते हैं, इधर कुछ भी नहीं है, देख लें आप। सही कह रही हैं आप। हाँ। आप कब से यहाँ पर आई हुई हैं? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। और आपको बैठने के लिए कोई जगह? कोई जगह, ऐसे ही खड़े हैं रात को भी। और एक तो मेरी बात, खुदा की कसम मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में ये नहीं आती कि अगर किसी पेशेंट के साथ ऑफ कोर्स उसका कोई ना कोई अटेंडेंट यहाँ पे ज़रूर आएगा, मुझे कोई ये बता दे कि इस बेंच के ऊपर, मुझे कोई ये बता दे कि इस बेंच के ऊपर, इस सख्त बेंच के ऊपर कोई पूरी रात ये बैठ के, लेट के या सो के कैसे गुजार सकता है? मेरी सिर्फ समझ में यहाँ पे जनाब ये बात नहीं आती है। एक और हाँ जी चलिए, एक और चीज़ ज़रा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पेशेंट्स यहाँ पर, कुछ पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आ जाएं ज़रा, चलें। ये वॉशरूम ये है, ये अंदर वॉशरूम है, टूटी ही नहीं है अंदर वॉशरूम का हाल देखें, दुश्मन को भी ना ऐसा वॉशरूम मिले, देखें आप। मैं ऐसे ही कह रही, मैं ज़रा ऐसे ही एक झाती मार लेती हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो अंदर चले जाते हैं, वॉशरूम भी ज़रा दिखा देते हैं। आ जाए ज़रा आप, ये सर्विसेज हॉस्पिटल के वो वॉशरूम हैं, आए आ जाए। और फिर है इधर वॉशरूम में तो टूटी नहीं है, वो सोटी टूटी के अंदर कुछ आई हुई है, तो वो बस सोटी निकालें तो आप देख लें, दिखाई देते। आ जाए जी ज़रा, सही कह रहे हैं वैसे बिल्कुल राना यार, अगर आप दिखाना भी चाहें तो दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए जनाब कि हम जो कह रहे हैं हम यहाँ पर झूठ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, शायद यही वजह थी कि पहले मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता था इन वार्ड्स की तरफ। नहीं बिल्कुल ही नहीं है इधर, जे मैं कह रहा हूँ दुश्मन को भी ना ऐसे इधर लेके, जो हालात सरकारी के, ये वार्ड्स की हालत ज़ार है यहाँ पर, ये वॉशरूम्स की यहाँ पर हालत ज़ार है यहाँ पर। ये जो जेनिटोरियल स्टाफ जो है वो यहाँ क्या करता है, ज़रा ये हटना भाई, ये दिखा दें आप, ये दिखा दें आप। और फिर यहाँ पर
दावे ये किए जाते थे जनाब हम तो पंजाब के हेल्थ सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं, पंजाब का जो हेल्थ सिस्टम है वो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर हो रहा है। अंकल जी आप किस तरह बैठे हैं यहाँ इस टॉर्चर के ऊपर, आप कैसे बैठे हुए हैं? मजबूरी है जी, हमारा मरीज़ है इधर, 1.5 महीने से हम यहाँ पे हैं, तो बस बच्चे की भी अपनी भी गलतियाँ थी, चले तो अब ये हमारी हेल्प तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। चले डॉक्टर्स के बारे में लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं जनाब कि डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो सहूलियात है वो यहाँ पर आपके सामने हैं। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुझे तो खैर से यकीन ही नहीं आ रहा ये सर्विसेज अस्पताल है और मैं हाँ जी गंद है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये गंद है। सही कह रही है वैसे। ये देखे, ये कोई हाल है? हाँ। हाल है, बेड देखे आपने? बिल्कुल देखे मैंने। कोई टोकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ आप नहीं है, कोई सहूलत नहीं। पेशेंट को क्या कह रहे थे? गुर्दे वाश किए हैं रात को। हाँ। तो सुबह अब कह रहे हैं कि फेफड़ों का मसला है, अब दोबारा डायलिसिस होने। अच्छा। तो कोई सुन नहीं रहा वैसे, इस तरह ही। ठीक है। और जब मैं जी ना बार सिर्फ एक बात ये याद आ रही है, मेडिसिन भी बाहर से। हाँ जी। आप कौन सी मेडिसिन लाई है बाहर से? काफी ज्यादा लेके, अभी भी लिख के दी, ये भी लिख के दी है अभी। दिखाएं। ये वाली मेडिसिन भी उन्होंने बाहर से लिख कर दी है, सारी सब बाहर से लिख के। ये ड्रिप सेट है, मेरी बात सुने, ये तो कोई ड्रिप सेट है साथ में और एक दो चीज़ें और हैं, तो ये ड्रिप सेट भी यहाँ पे नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ये टीका जो लगाते हैं ना, ये वाला, हाँ। ये भी बाहर से लाना पड़ता है, ये बाहर से लेके। कितने का है ये? हाँ 600 का, तकरीबन 600 रुपए का है ये। 600 का। तो फिर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सही बात है। हाँ जी। अभी 8,500 रुपए का टेस्ट करवा के आऊँ। इनका? अच्छा। वो 3-4 लेबोरेटरी में गया हूँ, हाँ। वो कहते हम नहीं करते। कौन सी लेबोरेटरी से करवाया? इधर अभी शौकत खानम से कराया। ठीक है। यहाँ सर्विसेज अस्पताल में जो है शौकत खानम से जो है टेस्ट करवाया जा रहा है। हाँ जी। हाँ। तो ਉੱਥੇ ਕਟੈਲੋਜੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ नहीं करते, उन्हें भी जवाब देता जी। तो इन्हें गए ना साढ़े को टेस्ट भी यहाँ से बाहर से हो रहे हैं, दवाइयाँ भी बाहर से आ रही हैं, तो फिर आप अपने पेशेंट को लेके कहीं और क्यों नहीं चले जाते? बस इसलिए नाकस दवाई जो होती है ना वो देते हैं दवाई इधर, जो सही दवाई वो बाहर से ला कर देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है भाई, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पर। इनसे बात करते हैं ज़रा यहाँ पर। बाजी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आगे आइएगा ज़रा सा जी, जगह नहीं यहाँ पर। मेरी बात सुनी, ये आप यहाँ पे खड़ी कैसे हुई? यहाँ तो जगह ही नहीं है कोई। बस क्या करें, फिर वो मरीज़ को संभालना, वो जब तकलीफ़ में होते हैं तो फिर मैं जो उनको कभी दबाना होता है, मतलब कि सर, या फिर। कितने दिनों से आप यहाँ पर आई हुई हैं? हम 3 दिन से। अच्छा, क्या सहूलत मिल रही है आपको? दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल वो, हाँ। अच्छा, फिर टेस्ट यहाँ से हुए हैं, दवाइयाँ भी मिल रही हैं? जी, टेस्ट भी यहाँ से हुए हैं, दवाइयाँ भी यहाँ से मिली। अफसोस इस चीज़ का है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हॉस्पिटल की कोई कंडीशन थी, अब बुरा हाल है वाशरूम का, हर चीज़ का। ये मेरा बेड चेक करें, टूटा हुआ है। सही बात। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा ये फिक्र लगी कि रीढ़ की हड्डी का ना मैं मरीज बन जाऊँ। मैं देखिए, और बकायदा ज़रा दिखाएं यहाँ पर कि बकायदा यहाँ घड़ा बना हुआ है बेड के अंदर। बेड नीचे से बेड भी टूटा हुआ है, गद्दा भी टूटा हुआ है। अच्छा। तो सीधा मैं लेट सकता हूँ, साइड पर नहीं लेट नहीं सकता। सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ, कहीं बेंच पे, कभी किधर कभी किधर। ये यहाँ पे जो अक्सर लोग हैं वो ये कह रहे हैं जो महंगे जो टेस्ट हैं, 8,000 का कोई टेस्ट है या कोई 10,000 का कोई टेस्ट है, वो भी बाहर से हो रहा है। नहीं, मेरे तो टेस्ट मैं लेकर बनवा के लाया था उधर से, लेकिन वो उन्होंने फेल किए हैं। हाँ। इधर करके दिए हैं टेस्ट। आज मैंने करवाया अपना अल्ट्रासाउंड, कल वो क्या उसको कहते हैं एंडोस्कोपी, वो करवाया, उन्होंने तावन भी किया है। डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा तावन करते हैं, नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तावन करते हैं।
बाकी जो है ना ये अस्पतालों की कंडीशन देख के तो बहुत अफसोस होता है। बहुत ही अफसोस हो रहा है, आपको अफसोस हो रहा है, मुझे तो आप यकीन करें रोना आ रहा है यहाँ पर कि ये किस किस्म के सरकारी अस्पताल है। मतलब आप बाहर के किसी मुल्क में जाएं, आप वहाँ पर जाके देखें, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। क्योंकि हमें तो फिर मिसालें फिर यहाँ पर यही दी जाती है जनाब। आप अमेरिका देखें, लंदन देखें, आप कनाडा देख लें, आप बाहर के सारे मुल्क देख लें। ये हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? कहाँ से आप आई हुई हैं? गुजरावाला से आई हुई हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या सहूलत क्या मिल रही है आपको यहाँ पर? दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्या कहती हैं? बेटा मुझे नहीं पता, मेरे भाई को पता, मैं अभी आई। आप अभी आई हैं यहाँ पर? ठीक। अभी तक जो भी सूरत हाल है, टेस्ट भी हुए हैं, मेडिसिन भी मिली है, कोऑपरेटिव स्टाफ भी है। ये नहीं है कि बात सुनते हैं, थोड़ी देर हो जाती है, बात सुन लेते हैं। ठीक, बात सुन लेते हैं। चलो जाहिर बात है। और एक डॉक्टर के ऊपर जो है इतना यहाँ पर पेशेंट है। भाई अस्सलाम वालेकुम, खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं हो? बेंच वेंच नहीं मिल रहा तुम्हें? उठाकर ही लाना पड़ता है, किसी और का वैसे तो नहीं मिल रहा। अच्छा जी। कहाँ से आए हो? गुजरावाला से आए हैं। आप भी गुजरावाला से आए हो जी? अच्छा, तो क्या सूरत हाल देख रहे हो मेरे भाई यहाँ पर आकर लाहौर में आए हो? गंदगी काफ़ी है बस। बाथरूम बहुत गंदे हैं, बैठने को जगह नहीं है, तो ऐसे ही है बस। मेडिसिन भी लेनी हो बाहर से लेने जाना पड़ता है। यहाँ पैसे दे दो काम हो जाएगा, ये वो बस ऐसे चल रहा है। पैसे भी चल रहे हैं यहाँ पर। और मेडिसिन मिल रही है यहाँ पर? बस कुछ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। कुछ कह रहे हैं कि बाहर से ले आओ, तो कुछ कौन सी मेडिसिन आप अभी तक बाहर से आप लाए हैं? अभी तो वो रैपर वगैरह फेंक दिए, पास नहीं है। कितने पैसे आपके लगे? तकरीबन 25 से 3,000 लग चुके हैं आपके अब तक अपने जाती। और टेस्ट वगैरह कोई हुए? टेस्ट वगैरह एक्सरे वगैरह इधर से हो रहे हैं, तो अभी तक वही करवाए हैं, लेकिन अभी तक बाहर से नहीं करवाए। लेकिन बाहर से नहीं हुई। ये है कि गंदगी बहुत है बस। गंदगी तो भाई अल्लाह माफ़ करे, लोग सही कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला किसी सरकारी अस्पतालों से तो अल्लाह ताला बचाए। जी जी, हम लोग तो इधर आए थे कि फैसिलिटेट मिलेगी, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। चले, और मुझे अब यकीनन अब मुझे ये वजह समझ में आया कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और स्पेशली डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर बड़े बुरे तरीके से ऑफेंड होती थी, तो अब मुझे समझ में आया कि जनाब क्यों उनके दौर में जो है वार्ड्स के अंदर आना मना था। और जाहिर बात है, और मुझे याद है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं मेयो अस्पताल में थी और मेरे नाना वहाँ एडमिट थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने सिर्फ एक दफ़ा कैमरा निकाला और मैंने ज़रा सी वहाँ पे फुटेज बनाई, फ़ौरन गार्ड भागा कि नहीं आप यहाँ पे फुटेज नहीं बना सकती। और हुआ यहाँ पर वो ये थे कि उनको कोरोना था, और कोरोना के जो वार्ड था वहाँ बेड के ऊपर जो है बिल्लियाँ बैठी हुई थी। लिटरली ये मनाजिर मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिनको जो है बड़ा अच्छी खातून होंगी, मैं ये नहीं कहती जनाब वो कोई बुरी खातून है, अच्छी डॉक्टर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जनाब बतौर वज़ीर सेहत आपकी कारकर्दगी क्या थी, वो ये कारकर्दगी यहाँ पर सबके सामने है। तो ज़रा खुदारा बेहतर बनाए, चीज़ों को बेहतर करें। ये बेचारे मरीज़ दूर दूर से यहाँ पर आए, इनको यहाँ पर दवाइयाँ थे, इनको यहाँ पर टेस्ट थे, कम से कम के बेडों की हालत जारी यहाँ सही कर दें। बाथरूम इतने गंदे हैं, खुदा का वास्ता है वो बाथरूम यहाँ साफ़ करवा दें। ये आप गंदगी देखें, आप ये कचरा देखें, आप ये देखें कितना टाइम हो गया, ये कचरा यहाँ से नहीं उठाने आते। ये नीचे आप गंदगी देख लें, इसको ही ज़रा यहाँ साफ़ करवा दें, क्या जाता है आपका। खैर जनाब, अरबों रुपए के यहाँ पर जो है सालाना इनके जो है बजट्स होते हैं, वो बजट्स कहाँ जाते हैं पता नहीं। मुझे प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।